हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.के. सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, क्लास 12 की केमिस्ट्री का यूनिट 1 अर्थात सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था, वो चैप्टर जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो देखिए, इसकी मैं आपको 5 वीडियो इस चैनल पर दे चुका हूं। ये जो है इसका 6ठा वीडियो है ठोस अवस्था का। क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है उसकी 5 वीडियो आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। आप क्लास 1 से लेकर के देखिए वहाँ से। अगर आप क्लास 1 से लेकर के देखेंगे तो आपको उम्मीद है जो केमिस्ट्री है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ये तो वीडियो जो है 6ठा वीडियो है, तो 5 वीडियो से पहले जरूर देख लीजिए। तो देखिए, आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट सेल यानी कि एकक कोशिका। तो जो एकक कोशिका उसके प्रकार आज की क्लास में हम जानेंगे। जो 5वीं वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था यूनिट सेल या एकक कोशिका क्या होती है। तो अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी ये वाली जो हमारी आज की क्लास है। ओके, तो देखिए, जो यूनिट सेल है इसे हम इकाई कोशिका के नाम से भी जानते हैं और एकक कोशिका भी कई नाम से जानते हैं। तो जितने भी नाम है आपको सब पता होना चाहिए। ओके, तो जो एकक कोशिका है या यूनिट सेल है वो 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बच्चों? 4 प्रकार की होती है। पहली जो होती है उसका नाम है मौलिक सेल। क्या नाम है पहली वाली का? मौलिक सेल, या इसे हम साधारण घनीय इकाई सेल के नाम से भी जानते हैं। इस बात का भी आप जो है विषय ध्यान रखें। साथ ही इंग्लिश का नाम जो है उसको भी आप याद रखिए। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, या शॉर्टकट में हम इसे एससीसी के नाम से भी जानते हैं। तो जब भी मैं एससीसी कहूँगा तो आपके दिमाग में एकदम बात आनी चाहिए कि मैं साधारण घनीय इकाई सेल अर्थात सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, तो मैं एससीसी ही बोलूँगा ज़्यादातर। ओके, ना कि मैं पूरा नाम इतना लंबा जोड़ा हिंदी वाला लूँगा कि साधारण घनीय इकाई सेल। मैं किसकी बात करूँगा? सिर्फ मैं एससीसी ही बोलूँगा, तो आप समझ जाना कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ओके, तो एससीसी आप ध्यान रखना, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, साधारण घनीय इकाई सेल। ओके, तो जो दूसरी है वो होती है फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल, या इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या एफसीसी। तो जब भी मैं एफसीसी कहूँ तो आप समझ जाना कि मैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल अर्थात फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो तीसरी देखिए, तीसरी जो यूनिट सेल होती है वो होती है अंतः केंद्रित घनीय इकाई सेल। कौन सी होती है? अंतः केंद्रित घनीय इकाई सेल, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, या इसे हम जानते हैं बीसीसी के नाम से। तो जब भी मैं बीसीसी कहूँ तो आपके दिमाग में एकदम बात आनी चाहिए कि मैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि अंतः केंद्रित घनीय इकाई सेल के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। और जो लास्ट है वो है किनारा केंद्रित घनीय इकाई सेल, या इंग्लिश में हम इसे कहते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, या आप इसे ईसीसी भी कह सकते हैं। तो जब भी मैं ईसीसी कहूँ तो आप समझ जाना कि मैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बात कर रहा हूँ। अब हम जानेंगे इनको एक एक करके कि ये सारी की सारी यूनिट सेल कौन सी क्या होती हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन जो जरूर आता है, चाहे आपका कोई सा भी बोर्ड एग्जाम हो। साथ ही अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से भी यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर डेफिनेटली आता ही आता है। ओके, तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और आप बच्चों एक काम जरूर करिए, अपने नोट्स जरूर बनाते चलिए। तो स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब मैं आपको पहले सबसे पहले पढ़ाऊंगा साधारण घनीय इकाई सेल। इसका एक और नाम मैंने आपको पहले बताया था, मौलिक सेल। आपने वहाँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, तो बार बार इतना लंबा चौड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट में से हम क्या करेंगे? एससीसी करेंगे, यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, यानी कि साधारण घनीय इकाई सेल या कोशिका आप इसे कह सकते हैं। ओके, तो देखिए ये होती क्या है, सबसे पहले ये आपके लिए जानना जरूरी है। साथ ही जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अर्थात जो एससीसी है, इसमें परमाणु की गणना कैसे की जाती है मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अर्थात एससीसी, उसमें परमाणुओं की गणना कीजिए। या फिर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अर्थात साधारण घनीय इकाई सेल क्या है, समझाइए। तो सब मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप अपना नोट्स बनाते चलिए। देखिए तो होती क्या है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वह इकाई सेल। इकाई की जगह बच्चों आप जो है यूनिट भी यूज कर सकते हैं। बात है कि वह इकाई सेल, और सेल की जगह आप कोशिका या कोशिका भी यूज कर सकते हैं, की बात है। तो वह इकाई सेल जिसमें घटक कण
बच्चों घटक कण से जो मेरा मतलब होता है वो परमाणु, अणु या आयन से होता है, कि घटक कण की जगह परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है या फिर आयन हो सकता है। और मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ परमाणु, अणु या आयन। ओके, तो वह इकाई सेल जिसमें घटक कण अर्थात परमाणु होगा, अणु होगा या फिर आयन, इन तीनों में से कोई सा भी एक होगा। तो वह इकाई सेल जिसमें घटक कण केवल उसके कोनों पर, कोनों का मतलब है कॉर्नर, घर में जो कोने होते हैं ना वो वाली कोने की हम बात कर रहे हैं, वो एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, जो कोण होता है कोण की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कोनों, जो कोने होते हैं कॉर्नर होते हैं। ओके, जैसे घरों में होते हैं, रूम में होते हैं आपके, आपने देखा भी होगा। केवल उसके कोनों पर ही उपस्थित होते हैं तो उससे मौलिक सेल या साधारण घनीय इकाई सेल कहते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या होती है साधारण घनीय इकाई सेल या एससीसी? जब जो घटक कण है वो कहाँ पर हो, घटक कण का मतलब परमाणु, अणु या आयन, ठीक है, या केवल आप परमाणु ही याद रखिए कि जब क्या हो, वह इकाई सेल जिसमें केवल जो परमाणु है या घटक कण है कहाँ पर हो, केवल उसके कोनों पर ही उपस्थित होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, मौलिक सेल या साधारण घनीय इकाई सेल। इसमें जो परमाणु होंगे, अणु होंगे या आयन होंगे वो कहाँ पर उपस्थित होंगे, केवल उस यूनिट सेल के कोनों पर ही उपस्थित होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, साधारण घनीय इकाई सेल। कैसे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पर देखिए, मान लिया ये एक साधारण घनीय इकाई सेल है। ओके, अगर मैं अब इसके कोनों पर एटम यानी परमाणु रख दूं, जैसे मान लिया आप देख रहे हैं इसका एक कोना तो यह है, एक परमाणु मैंने यहाँ पर रख दिया कोने पर, एक कोने पर यहाँ इस कोने पर रख दिया, इस कोने पर रख दिया, और इस कोने पर, और इस कोने पर, और इस कोने पर। तो आपको पता है एक जो यूनिट सेल होती है उसमें कितने कोने होते हैं, 8 कोने। आप यूनिट सेल को ऐसा मानिए जैसे आपका घर का जो कमरा होता है वो। ओके, आप कमरे में देखिए, आपको कमरे में कितने कोने मिलेंगे, कुल 8 कोने मिलेंगे, 4 तो नीचे मिलेंगे, 4 ऊपर मिलेंगे जब आप छत की ओर देखेंगे। ओके, तो कुल 8 कोने होते हैं, कितने होते हैं, 8 कोने। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये मान के चलिए ये जो कोना है, ये वाले, ये कोने हैं नीचे वाले हमारे। ओके, और ये जो है ऊपर ये छत वाले कोने हैं। तो इस प्रकार से 8 कोने होते हैं, और 8 कोनों पर क्या होता है, परमाणु उपस्थित होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो है यूनिट सेल, कौन सी यूनिट सेल है, ये जो यूनिट सेल है ये है साधारण घनीय इकाई सेल, या फिर एससीसी से आप कहेंगे कि वह इकाई सेल जिसमें घटक कण कहाँ पर हो, केवल उसके कोनों पर ही उपस्थित होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मौलिक सेल या साधारण घनीय इकाई सेल कहते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें जो परमाणु है अर्थात जो घटक कण है वो कहाँ पर उपस्थित है, केवल कोनों पर ही है। जब कोनों पर ही होंगे ऐसी यूनिट सेल को हम क्या कहेंगे, साधारण घनीय इकाई सेल। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे मैं बताऊंगा। तो बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको समझ भी आया होगा कि साधारण घनीय इकाई सेल क्या होती है। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो साधारण घनीय इकाई सेल होती है, तो बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि जो साधारण घनीय इकाई सेल होती है उसमें परमाणुओं की अर्थात घटक कणों की संख्या की गणना कैसे की जाती है। तो अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अर्थात साधारण घनीय इकाई सेल को समझाइए, तो आप इतना बताएंगे। साथ ही इसको भी आप लिख सकते हैं, जो मैं अब आपको आगे इसमें सिखाऊंगा, साधारण घनीय इकाई सेल में परमाणुओं की गणना कैसे करेंगे आप। ओके,
तो देखिए बच्चों, अब हमारा जो टॉपिक है इसी में वो है एससीसी में परमाणु की संख्या की गणना। एससीसी का मतलब आपको पता लग ही गया है, साधारण घनीय इकाई सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणु की संख्या की गणना करनी है कि कुल जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसमें कितने परमाणु होते हैं। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अर्थात जो साधारण घनीय इकाई सेल है उसमें परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए। तो आप कैसे करेंगे? ओके, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो है जो साधारण घनीय इकाई सेल उसका डायग्राम बनाएंगे। अभी मैंने आपको बनाना सिखाया था। ये जो है हमारी ये एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, या मैं ये कहूँ कि अगर आपका एक जो रूम होता है वो लगभग क्या होता है, वो एक साधारण घनीय इकाई सेल ही होती है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ही होती है। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है, परमाणुओं की संख्या की गणना करनी है। तो इसमें होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि केवल इसमें कोने पर ही क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। इस तरह से क्या होते हैं, परमाणु। और एक बात आप समझ लीजिए कि जो साधारण घनीय इकाई सेल होती है उसमें कुल जो कोने हैं सभी कोनों पर परमाणु का सिर्फ 1/8 भाग ही उपस्थित होता है। ओके, या तो आप इसको याद कर लीजिए या फिर मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए थोड़ा ये प्रैक्टिकली जो है ज़्यादा समझ में आता है थोड़ा सा दिखाने से। तो थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, अगर समझ में आता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप याद रख सकते हैं कि जो कोना होता है कोने पर सिर्फ 1/8 भाग ही परमाणु का उपस्थित होता है। ओके, तो ऐसे मान लीजिए आपका एक कमरा है, मैंने आपको बताया था कमरे में आपके 8 कोने होते हैं। ओके, तो 7 ही बने, अभी 8 बन गए। ठीक है, ओके, 1 2 सॉरी नहीं कंप्लीट था। ठीक है ठीक है ठीक है, कंप्लीट थे 8। ओके, तो जैसे मान लिया आपके ये नीचे वाले कौन है, ऊपर वाले कौन है। जब आप एक कोना आप उसको गौर से देखोगे, जैसे मान लिया आपके पास में एक बॉल है या गेंद है, जब आप उसके 8 भाग करोगे और कोने में लगा करके देखोगे तो वो बिल्कुल सही वहां पर जा करके एकदम फिट हो जाएगा, सेट हो जाएगा वहां पर जा करके, क्योंकि उसका जो साइज है वो बिल्कुल किसकी तरह होता है, वो उसी की तरह होता है, कोने की तरह ही। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है या आपका जो घर का जो कमरा है ना, उसमें जो कोने हैं उसमें सिर्फ कितना परमाणु आ सकता है, उसमें सिर्फ कितनी गेंद आ सकती है। परमाणु अगर मैं गेंद कहूँ तो गेंद से भी आप जो है परमाणु का ही मतलब समझना। ओके, तो उसमें सिर्फ 1/8 ही भाग वहां पर आएगा। जैसे अगर ये एक गेंद है, इसको आप 8 भागों में ऐसे बांट दें तो देखिए 4 भागों में ये 6 और 2 8। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कोने में जो होगा सिर्फ केवल इतना भाग ही उपस्थित होता है। तो इस गोले का सिर्फ 1/8 भाग ही घर उसमें कोने में उपस्थित होगा। तो आप या तो याद कर लीजिए कि 1/8 भाग उपस्थित होता है, या फिर इतना लंबा छोड़े कि उसकी कोई समस्या नहीं है, या फिर आप जो है समझ लीजिए जो मैंने आपको समझाया है। समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया तो आप याद रख सकते हैं कि सिर्फ जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें जो कोने होते हैं, कोने पर सिर्फ जो घटक कण होते हैं, परमाणु होते हैं, सिर्फ कितना होता है इसका, केवल 1/8 भाग ही उपस्थित होता है। क्लियर? अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एससीसी में परमाणुओं की संख्या, एससीसी में परमाणुओं की संख्या तो आप देख रहे हैं कि जो एससीसी है उसमें सिर्फ कहाँ पर है परमाणु, एससीसी में जो परमाणु है वो सिर्फ उसके कोनों पर ही है। कितने कोनों पर है? 8 कोनों पर। तो आप लिख देना 8 कोनों पर। ओके, 8 कोनों पर। तो 8 कोनों पर है, कितना है प्रत्येक कोने पर? 1/8 यानी कि 1/8। अभी मैंने आपको बताया था। ओके, अब आप इस क्या कर देंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर एक ही आया, तो एक ही का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आया। तो एससीसी में कुल कितना परमाणु होता है? एससीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी है? सिर्फ 1। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। ओके, तो साधारण घनीय इकाई सेल में या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में या एससीसी में आप परमाणु की संख्या गणना किस प्रकार करेंगे? तो इस प्रकार से करेंगे कि जो 8 कोने होते हैं, प्रत्येक कोने पर जो परमाणु होता है वो सिर्फ कितना उपस्थित होता है? 1/8 ही उपस्थित होगा। तो ऐसी जो यूनिट सेल होती है यानी कि साधारण घनीय इकाई सेल, उसमें जो कोने होते हैं उसमें सिर्फ 1/8 ही परमाणु का योगदान होता है। ये आपको याद रखना है। और 8 कोने होते हैं, इसलिए हमने क्या किया, 8 को 1/8 से
क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। क्यों किया, क्योंकि 8 कोने हैं और 8 कोनों में कितना है, सिर्फ 1/8 है। तो सिर्फ केवल कितना परमाणु उपस्थित हुआ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, सिर्फ एक। अर्थात जो हमारी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है अर्थात SCC है, उसमें सिर्फ एक ही परमाणु का योगदान होता है, सिर्फ एक ही परमाणु से मिलकर के वो बनी होती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों जल्दी से। तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें मैंने आपको यूनिट सेल के प्रकार के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको जो कंप्लीट जो साधारण घनीय इकाई सेल है उसके बारे में आपको समझा कि क्या होती है, उसमें परमाणुओं की संख्या की गणना आप कैसे करेंगे। इससे जो अगली नेक्स्ट वीडियो है, वीडियो जो 7वीं आएगी, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि जो FCC है अर्थात फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, वो क्या होती है, उसमें परमाणु की संख्या गणना किस प्रकार से की जाती है। तो बच्चों आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको जो मेरे द्वारा पढ़ाई गई केमिस्ट्री है वो कैसी लग रही है। और अगर आपको समझ में आ रही है तो बच्चों एक काम जरूर करें, अपने जो भी आपके साथी हैं, दोस्त हैं, उस बार क्लास 12th में, चाहे आपका जो बोर्ड है वो कोई सा भी हो, क्योंकि अब तो सभी में NCERT है, उसके पास तक वीडियो को जरूर शेयर करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग सेंटर नहीं जा सकते, वैसे भी तो लॉकडाउन है लगभग सभी स्टेट्स में, तो जो एग्ज़ाम्स हैं वो तो आपको देनी ही है। तो ऑनलाइन जो पढ़ाई है वो आपके लिए मस्ट रहेगी इस समय, क्योंकि क्लासेस तो चल ही नहीं रही है। तो दोस्तों आपको कंप्लीट नोट्स यहाँ पर हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। और एक बात मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप जो भी क्लास देखते हैं उसको जो है प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 1 से जरूर देखें, वीडियो 1 से। ओके, तो मिलते हैं हम एक और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।